हेलो दोस्तों, प्रांजल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज पढ़ते हैं अपन मैथ के अंदर टॉपिक लेते हैं कौन सा, बट्टा, डिस्काउंट या छूट। इस टॉपिक को अपन एक शॉर्ट ट्रिक और मेथड से करेंगे। देखते हैं अपन क्या निकाले, इसका आंसर निकाले। कौन सा टॉपिक आपके, बट्टा या छूट या क्या कहते हैं, डिस्काउंट। बट्टे और छूट की बात करें, बट्टे की बात करें तो छूट या फिर क्या है आपके अंकित मूल्य। जैसे एक दुकानदार क्या करता है, एक वस्तु को खरीदता है, वस्तु को क्या करता है, खरीदता, और उसके बाद उस पर अंकित करके वस्तु को क्या करता है, बेचता है। वस्तु पर क्या करता है, अंकित करके बेचता है। सबसे पहले वस्तु को क्या करा है, खरीदा है। माना कितने में खरीदा उसने, 100 रुपए में खरीदा। अब इस पर क्या करेगा, अधिक अंकित करेगा। कितना अंकित अधिक कर दिया, माना 10% अधिक करें या 20% अधिक अंकित मूल्य करें तो वो अंकित मूल्य कितना आ जाएगा, 10 अधिक करें तो इसमें 10 जोड़ने पर कितना, 110 आ जाएगा। यानी एक दुकानदार ने कितना, 100 रुपए में एक वस्तु को खरीदी, उसने अधिक कितना अंकित किया, 10 अधिक। अंकित मूल्य कितना आ जाएगा, 110। इस अंकित मूल्य को अपन कह सकते हैं लिखित मूल्य, सूची मूल्य या एमआरपी। जो वस्तु पर लिखी हुई रेट होती है वही आपका अंकित मूल्य। दुकानदार जितने में खरीदेगा, उसको जितना लाभ कमाना है उतना अधिक अंकित करके रखेगा और उस पर वापस क्या देगा, वो छूट देगा। पहले करे कितना, माना आपने 100 और इस पर 10% अधिक अंकित करें तो अंकित कितना करेगा, 110 करेगा। तो क्रय मूल्य बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर, अंकित मूल्य। क्या लिखेंगे, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य को किससे गुणा करेंगे अपन, 100 माइनस कितना, ये छूट, और बटे कितना लिखेंगे, 100 प्लस क्या है, लाभ। 100 प्लस क्या है, लाभ लिखेंगे। इसी तरह इससे अगर आपको अंकित मूल्य निकालना हो या एक बार क्रय को वापस देखें, इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि अंकित को किससे गुणा कर दे, अंकित मूल्य को, अंकित मूल्य को किससे गुणा कर लेंगे कि छूट बटे कितना, लाभ से गुणा कर लें। किससे गुणा कर लें, छूट बटे लाभ। इतना लिखने की जरूरत नहीं है कि 100 माइनस क्या है छूट, 100 प्लस क्या है लाभ। छूट है तो अपने आप 100 में से घटाएंगे, लाभ है तो 100 में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्रय मूल्य निकालना है तो अंकित मूल्य को किससे, छूट बटे लाभ से क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। इसी तरह आपको क्या निकालना, इससे अंकित मूल्य निकालना हो तो अंकित मूल्य बराबर लिखेंगे क्या कि खरीदा कितने में, उसको किससे गुणा कर लेंगे, लाभ बटे छूट से गुणा करेंगे। लाभ कहाँ रखेंगे, ऊपर, और बटे छूट का क्या करेंगे, भाग। लाभ बटे क्या है, छूट। अंकित मूल्य तो बराबर क्रय मूल्य, लाभ बटे क्या रखेंगे, छूट। लाभ है तो 100 में जोड़ना और छूट का क्या करेंगे, भाग। ये अंकित मूल्य किससे निकालना हो, जिस क्वेश्चन में आपको क्रय और एक छूट एक लाभ दे रखा हो कि अंकित मूल्य कितना हो तो उस क्रय को किससे गुणा कर लेना कि लाभ बटे कितना है, छूट। इसी तरह आगे क्या, विक्रय मूल्य की बात करें तो विक्रय मूल्य के साथ अंकित मूल्य और क्रय मूल्य को कैसे देखें। विक्रय मूल्य, कोई वस्तु को बेचना है तो बराबर क्या लिखेंगे, उस पर लिखित मूल्य कितना है या अंकित मूल्य कितना या सूची मूल्य, ये लिखेंगे अंकित मूल्य। और इसको किससे गुणा करेंगे, 100 माइनस कितना, ये छूट, और बटे कितना लिखेंगे, 100 इंटू 100 माइनस कितना, ये छूट, और बटे कितना, 100। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अंकित मूल्य को छूट बटे 100 और छूट बटे 100 से क्या कर लें, गुणा कर लें। 100 माइनस छूट, यानी ये लिखने की जरूरत नहीं है, छूट होगी तो हम ऐसे क्या करेंगे, अपन 100 से माइनस करेंगे। आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं कि विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर उस वस्तु पर लिखा कितना है, लिखित मूल्य को किससे गुणा कर लेंगे अपन, छूट से। जितनी छूट दे रखी है उससे गुणा कर ले। प्रतिशत के लिए बटे में 100 आ जाएगा। ये क्या दे रखी है आपको, छूट, और बटे कितना लिख देंगे, 100। जितनी छूटें दे रखी है उस अंकित मूल्य से गुणा करके भाग किसका करेंगे, 100 का, तो आपको क्या मिलेगा, विक्रय मूल्य मिलेगा। इसी प्रकार इससे अगर आपको अंकित मूल्य निकालना हो तो अंकित मूल्य बराबर क्या लिखेंगे, क्वेश्चन के अंदर आपको विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, इसका उल्टे प्रतिशत से गुणा कर लें। 100 ऊपर रहेगा और छूट का क्या देना है, भाग। छूट इंटू ये 100 बटे 100 माइनस क्या करेंगे, छूट, या सीधा छूट ही रख दें। ऐसे चाहे जितनी छूटें हैं उसको लिख सकते हैं आप। यानी विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य 100 माइनस छूट बटे 100, 100 माइनस छूट बटे 100। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि विक्रय बराबर अंकित छूट बटे कितना, 100, छूट बटे क्या है, 100। इसी तरह अंकित मूल्य बराबर लिख सकते हैं कि बेचा कितने में, उसको 100 बटे कितना, छूट, 100 बटे छूट करने पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ से अंकित मूल्य। हाँ देखिए, आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, 20%, 30%, दो अनुक्रमिक छूटों की एक छूट क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी पूछे आपसे कि अकेली छूट क्या होगी, एक छूट क्या होगी, 1% क्या होगा, क्या हो सकता है इसमें, अकेला प्रतिशत क्या होगा या फिर अकेली छूट क्या होगी। प्रतिशत कितने दे रखे हैं आपको,
2%, दो अनुक्रमिक छूटों की एकमात्र छूट क्या होगी? तो एक तरीका है कि अपन सबसे पहले इसका विक्रय मूल्य निकालेंगे। कैसे निकालेंगे थोड़ा एक बार देखें बोर्ड पर। विक्रय मूल्य बराबर लिखेंगे अंकित मूल्य, क्या लिखेंगे? अंकित मूल्य, और इनटू क्या लिखेंगे? 100 माइनस क्या है? छूट, और बटे कितना? 100, फिर लिखेंगे 100 माइनस छूट बटे कितना लिखेंगे? 100। ऐसे आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन में अंकित मूल्य नहीं दे रखा है, एक बार इस वस्तु पर लिखा कितना है? 100 रुपए लिखा है, वो लिख दें। कितना लिखेंगे? 100 इंटू 100 माइनस छूट पहले कितनी दे रखी है आपको? 20% की, बटे कितना? 100 इंटू दूसरी छूट कितनी दे रखी है आपको? 30% की, बटे कितना? ये 100। समान समान क्या कर दे अपन? काट दे। 2 जीरो से ये 0 काट दे। 100 में से 20 निकाले कितना? 80 इंटू 100 में से 30 कितना? 70, और बट्टे में कितना रह गया यहाँ पर? केवल 100। 2 जीरो से 0 काट दे। 7 वाटी कितना? 56। पहले उस वस्तु पर लिखा कितना था? 100। अब कितना है? 56 रुपए। बेचा कितने में इसने? 56 में बेचा। तो एकमात्र या जो समतुल्य जो बट्टा है वो कितना आ जाएगा आपके पास? 100 में से कितना कम है यहाँ पर? 56 माइनस कर ले, 44% की अकेली क्या होगी? छूट। 44% की अकेली क्या होगी? छूट। एक तरीका तो ये है कि आप इस प्रकार करें, दूसरा तरीका देखें अपन कैसे करेंगे। इस सवाल को आप इतना लिखने की जरूरत नहीं है, इस प्रकार भी कर सकते हैं। देखें क्या दे रखा है? 2% दे रखा है, सीधा लिख दे कितना? पहले 100 माना, माइनस करने पर कितना? ये 80 बटे कितना? 100। 30 माइनस 100 से करने पर कितना? 70 बटे ये 100। समान समान काट दे, 2 जीरो से 2 जीरो, और ये 2 जीरो से 0 काट दे, कितना आएगा? 56। ऐसे देखें तो पहले कितना था? 100, अब कितना है? 56। कितना कम हो जाएगा? 100 में से अगर 56 माइनस करें तो पीछे कितना? 44। जो अकेली छूट या समतुल्य जो बट्टा है वो कितना आ जाएगा? समतुल्य बट्टा बराबर कितना? 44%। कितने प्रतिशत का बट्टा आएगा? 44% की क्या है? बट्टा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, हर एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप के सवाल। आप ऐसे भी कर सकते हैं, और ऐसे ना करें तो प्रतिशत जब 2 दे रखा है तो एक तरीका और है कि आप ऐसे लिख दें। कितना लिखेंगे? पहले जितना प्रतिशत दे रखा वो लिख दें। यहां पर प्रतिशत कितना दे रखा है आपको? 20%, और प्लस कितना? 30%, माइनस यहां पर 20 इंटू कितना लिखेंगे? 30, और बटे कितना? 100। दो समान समान 0 काट दे, जोड़ने पर कितना आएगा यहां पर? 50 प्लस माइनस यहां पर जोड़ने पर कितना? 50 माइनस 3 को और 2 से गुणा करने पर आपके पास कितना आ जाएगा? यहाँ पर 6। जैसे 50 से माइनस करेंगे तो पीछे कितना? 44% की अकेली छूट या एकमात्र क्या आ जाएगी? छूट आ जाएगी। देखिए किया क्या है? पहले प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत, पहला प्रतिशत इंटू दूसरा बटे कितना? 100। समान समान 2 जीरो से 2 जीरो काट दे। 20 और 30 जोड़े कितना? 50। 2 को 3 से गुणा कितना? 6। 50 में से 6 निकाले पीछे कितना? 44%। तो अकेली छूट कितनी आ जाएगी आपके पास? 44% आ जाएगी। ये दोनों मेथड आपके लिए बढ़िया रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं इस मेथड से, लेकिन यहाँ पर जब प्रतिशत 2 तो ये मेथड लगा सकते हैं। जब प्रतिशत 3 या 4 से अधिक आ जाए तो इस प्रकार करना होगा आपको। इसमें 3% में तो इस टाइप के नहीं होंगे, फिर पहले 2 का निकालना होगा, फिर 2 का निकालना होगा। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं आगे। क्या दे रखा है? 15% प्लस कितना है? 20%। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कितना? 15, और प्लस कितना? 20, माइनस 15 इंटू कितना लिखेंगे? 20 बटे कितना लिखेंगे? 100। 1 जीरो से 0 काट दे। 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 का भाग कितनी बार? 3 बार। अगर इस तरफ जोड़े तो कितना? 35। 35 में से 3 घटाए तो कितने प्रतिशत की छूट आएगी? 32% की क्या है? छूट। कितने प्रतिशत की छूट है? 32% की छूट। दूसरे में अपन ऐसे कह सकते हैं कि ये पहले कितना रखे? 100 इंटू 1% कितना दे रखा आपको? 15। 100 में से 15 माइनस करें तो कितना रहेगा? 85, और बट्टे प्रतिशत के लिए कितना? 100 इंटू यहाँ से छूट कितनी दे रखी है? 20। 100 में से 20 कम करें तो फिर कितना? 80 बट्टे क्या लिखेंगे? 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दे। 1 जीरो से 0 काट दे। 2 का भाग कितनी बार? 5 बार। 2 का कितनी बार? 4 बार। 5 का पीछे से कितना? 70 चौके कितने आएंगे? 68। ये 100 में से उन्होंने 68 बेचा है। कितना कम बेचा है? 100 में से 68 माइनस कर ले तो कितना? 32% नहीं बेचा। 32% की उसने अकेले क्या दे दी? छूट दे दी। दोनों ही तरीके ठीक है। इस टाइप के आपके क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। क्या करना है? पहले 2% को एक साथ क्या करना? जोड़ना, माइनस इन दोनों को ऊपर गुणा बटे कितना? 100। समान समान काट दें, 0 से 0 काट दें। 2 का भाग कितनी बार? 5 बार।
5 का कितना 3, 15 और 20 जोड़ने पर 35, 35 में से 3 पीछे कितना रहेगा 32%। नहीं तो इस तरह भी कर सकते हैं कि पहले कितना था 100 रुपये है अंकित मूल्य, उस पर छूट 15 दी, 100 में से 15 माइनस करें तो 85 बटे कितना 100, दूसरी छूट कितनी है 20, 100 में से 20 कम करने पर 80 बटे कितना 100। समान समान काट दें, 2 जीरो से 2 जीरो काट दें, 1 जीरो से 0 काट दें, 2 का भाग 5 बार, 2 का 4 बार, 5 का 85 में 17, 17 को 4 से गुणा करने पर कितना 68। पहले अंकित कितना था 100, बेचा कितने में 68 में, कितना नहीं बेचा इसने 32 नहीं बेचा, 32% की अकेली क्या दे दी इसने छूट दे दी। इसी तरह हाँ 3 क्रमागत बट्टे 40%, 25%, 10% के एक समतुल्य बट्टा क्या होगा, एक समतुल्य या एक मात्र बट्टा कैसे निकालेंगे, 3 अलग अलग छूटें ना देकर के अकेली छूट क्या होगी। तो इसके लिए अपन लिख सकते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे 100 और छूट दे कितनी रखी है 40, 100 में से 40 कम करें कितना 60%, के लिए कितना 100 माइनस करें 100 से तो कितना रहेगा 75 बट्टे क्या है 100, और 100 से अगर 10 माइनस करें तो 90 बट्टे कितना 100 रहेगा। समान समान काट दे 1 2 जीरो से क्या कर दे 2 जीरो काट दे। 25 का कितनी बार जाएगा 3 बार, 25 का कितनी बार जाएगा 4 बार, 2 का भाग दे दे कितनी बार 2 बार, और 2 का कितनी बार 3 बार। 100 से 100 काट दे, ऊपर जैसे गुणा करेंगे 3 को 3 से गुणा करने पर कितना आएगा 9 बटे किसका गुणा कर 9 इंटू कितना 9, और इसके बटे में कितना 2, गुणा करने पर कितना आएगा 81 बटे कितना 2, भाग करें तो 40 पॉइंट कितना 5। 81 के अंदर जैसे भाग किया 2 का तो कितना 40.5। ये कितना है 100 में से इसने कितना कम बेचा है 40.5 कम बेचा है। ये 40.5 किस में से घटाएंगे अपन 100, यहाँ पर दशमलव लगा दे 5 और कितना 40 घटाएंगे, घटाने पर पीछे कितना 5, ये कितना 9 और 9 में से कितना 5, आपके पास आएगा कितना 59.5% की क्या आएगी अकेली छूट या एकमात्र क्या आएगी छूट आएगी। किया क्या सबसे पहले 100, छूट कितनी है 40 की 100 में से 40 किया तो 60, 25 की 100 में से 25 माइनस किया 75 बटे 100, फिर कितनी 10% की 100 में से 10 किया 90 बटे कितना 100। समान समान काट दे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दे, यहाँ पर देखें गिनती में 1 2, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दे। 25 का भाग 3 बार, 25 का कितनी बार 4 बार, 2 का कितनी बार 2 बार, और 2 का 3, 3 को 3 से 9, 9 को 3 से 9 को 9 से गुणा करने पर कितना 81 बटे कितना 2, 81 में 2 का भाग करें 40 पॉइंट कितना 5, इसको 100 से कम कर ले 40.5 तो पीछे रहेगा कितना 59 पॉइंट कितना 5। ये अकेली छूट आ जाएगी या एकमात्र क्या है छूट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन और देखते हैं इसी टाइप के देर का है। क्या कह रहा है 2 क्रमागत A% B% के तुल्य बट्टा कितने प्रतिशत का होगा। अब इसमें अज्ञात राशियां दे रखी है, प्रतिशत नहीं दे रखा, कितने प्रतिशत कह रहा है A% B% के एक तुल्य बट्टा क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक अपन पूरा मेथड से देखते हैं, फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। सबसे पहले मानेंगे कि अपने पास जो अंकित मूल्य है वो है कितना 100 माना है, छूट कितनी दी है इस पर A% B% दे रखी है। इसके बाद अपन लिखेंगे कि विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना है 100, छूट कितनी दी इसने 100 माइनस क्या है A बटे कितना 100, फिर छूट कितनी दी इसने 100 माइनस B बटे कितना लिख दे 100। ये 2 समान 0 0 काट दे, यहाँ पर बचेगा कि 100 माइनस क्या है A गुणा ये 100 माइनस क्या है B, और इसके बटे में कितना है 100। अंदर आप गुणा कर सकते हैं, 100 को 100 से गुणा करके कितना आएगा 10,000, 100 को 20 से गुणा करने पर 100B, और इस A को गुणा करें तो माइनस का कितना ये 100A, माइनस को A से गुणा करने पर कितना आएगा आपके 100A आएगा। A को 20 से गुणा करें तो प्लस का क्या आ जाएगा आपके AB, और पूरे के नीचे कितना आपके 100। ये इतना क्या है आपके विक्रय मूल्य आया है। आपको क्या करना है एक समतुल्य बट्टा निकालना है। तो पहले कितना था 100, 100 में से कितना माइनस करेंगे, ऐसे कोष्टक बनाकर लिखना, कितना माइनस करेंगे 10,000 माइनस कितना 100B माइनस कितना 100A और प्लस कितना ये AB, और इस पूरे के नीचे नहीं यहाँ तक कितना लिखना 100। अब इसके नीचे 1 रख दें, तिरछा जैसे गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा कितना यहाँ पर 100 को 100 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा 10,000, और इस माइनस का जैसे अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का कितना आएगा 10,000, और इस माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस का कितना आएगा ये 100B, और इस माइनस का वापस किससे इस माइनस से गुणा करें तो प्लस का कितना आएगा आपके 100A, और माइनस का क्या आएगा AB, और इस पूरे के नीचे कितना आ जाएगा 100। 10,000 में से 10,000 पीछे कितना 0, यहाँ पर 100B प्लस कितना 100A
माइनस क्या आएगा ए बी। इस पूरे के नीचे अब कितना है 100। 100 का जैसे भाग करेंगे किसके अंदर 100 बी के अंदर, और प्लस कितना 100 का भाग करना किसके अंदर 100 ए के अंदर, और भाग किसके अंदर करेंगे 100 का ए बी। 100 से 100, 100 से 100 कैंसिल, ये बी प्लस क्या आएगा ये माइनस ए बी बटे कितना 100, ये प्रतिशत आ जाएगा। इतने प्रतिशत की क्या है अकेली छूट देनी पड़ेगी। इतना करेंगे, इतना आपको नहीं करना है एग्जाम में, सीधा आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिखना है देखें, जब भी आपको अज्ञात राशियां दें 2% दे दें और आपसे पूछे कि अकेली छूट क्या होगी, तो कैसे निकालेंगे अकेली छूट देके। अकेली छूट निकालने के लिए अपन सीधा लिख सकते हैं क्या, पहला प्रतिशत कितना दे रखा है ए, दूसरा प्रतिशत क्या है बी, बीच में चिन्ह माइनस का लगाना और इन दोनों का गुणा लिख देना ए इंटू बी बटे कितना 100। इतने प्रतिशत की अकेली क्या देनी होगी उसे छूट, या इससे कह सकते हैं अपन समतुल्य बट्टा। इतने प्रतिशत का क्या देना होगा बट्टा देना होगा, तब अकेली छूट कह सकते हैं इसे, या एकमात्र छूट कह सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखते हैं अपन अगर क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप के। क्या दे रखा है, एक वस्तु के सूचीगत मूल्य का कर्मा से पी प्रतिशत क्यू प्रतिशत छूट, उस वस्तु के मूल्य में अकेली छूट कितने प्रतिशत की होगी, एकमात्र छूट क्या होगी। और एकमात्र छूट निकालने के लिए आप सीधा ही लिख सकते हैं। क्या लिखना है यहाँ से, पहली छूट कितनी दे रखी है आपको पी प्रतिशत की दे रखी है, प्लस दूसरी छूट कितनी है क्यू, चिन्ह किसका लगाना है माइनस का। यहाँ से इन दोनों का आपस में क्या करना है गुणा, ये पी गुणा क्या है क्यू, और बटे कितना लिखेंगे 100। इतने प्रतिशत की अकेले क्या देनी होगी छूट, कितने प्रतिशत की पी प्लस क्यू और P इंटू क्यू, बीच में चिन्ह किसका लगाना है यहाँ पर माइनस का लगाना, और बटे में कितना आएगा यहाँ पर 100। इतने प्रतिशत की अकेली छूट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप के। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, वह अपने माल को लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य पर अंकित करे कि उसे 19% लाभ हो। एक तो अपन पूरा मेथड से देखते हैं और फिर अपन ट्रिक से निकालते हैं, देखते हैं इसका आंसर निकाल सकते हैं। सबसे पहले एक पूरा मेथड और फिर अपन देखते हैं इसके पर ट्रिक। मेथड की बात करें तो सबसे पहले अपन रखेंगे क्या, मानेंगे क्रय मूल्य कितना माना आपने, x माना या 100 माना, कितना मान ले 100 मान ले, कितना अधिक अंकित करेगा अभी नहीं दे रखा है, आप क्या लिख देंगे 100 प्लस उसने x% अधिक अंकित किया। वापस क्रय मूल्य बराबर लिखेंगे क्या कि क्रय मूल्य बराबर अपन लिखते हैं कि अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस क्या लिखते हैं छूट, और बटे 100 प्लस क्या लिखते हैं लाभ। क्वेश्चन के अंदर क्रय कितना माना आपने 100 माना यहाँ पर, और अंकित कितना माना है 100 प्लस x माना है, और जो एक छूट दे रखी है क्वेश्चन के अंदर कितने प्रतिशत की है 15% की क्या है अकेली छूट है। 15% की छूट पर 19% क्या दे रखा है लाभ। 15% की छूट है, ये माइनस करेंगे 100 प्लस लाभ, इसकी जगह पर कितना दे रखा है आपको 19 दे रखा है। फिर ऐसे लिखेंगे 100, यहाँ पर कितना 100 प्लस कितना है x, माइनस करेंगे तो 85, और बटे कितना रहेगा यहाँ पर 119। 17 का भाग दे दें कितनी बार 7 बार, 17 का भाग कितनी बार 5 बार, 5 का भाग दे दें कितनी बार 20 बार, आएगा कितना 20, ऊपर कितना 100 प्लस x और बटे कितना 7, 7 को इस तरह गुणा कर ले तो 100 प्लस x बराबर कितना 140, किससे गुणा कर लिया 7 को 20 से कितना 140। 100 को पक्षांतर करना तो x बराबर लिखेंगे 140 माइनस कितना ये 100, तो x बराबर कितना 40। कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना होगा उसे 40% अधिक अंकित करने पर 19% का क्या होगा लाभ, और 15% की वो क्या दे पाएगा छूट। अब इतना क्यों करें, वो कह रहा है कितने प्रतिशत अधिक अंकित करेगा, इसका मतलब उसने अंकित मूल्य कितना है वो निकाले। इसमें क्रय दे नहीं रखा है, माना एक वस्तु को 100 में खरीदा और उसके बाद वो कितना अधिक अंकित करेगा, तो अपन सीधा इनसे निकाल सकते हैं, इतना लिखने की आपको जरूरत ही नहीं है। कैसे निकालेंगे देखें। सबसे पहले आपको मानना होगा कि क्रय कितना है 100, इतना मान लें। इसके बाद आपको निकालना क्या है अंकित निकालना है। अंकित मूल्य बराबर लिखते हैं क्रय, और क्रय को किससे गुणा कर लेंगे लाभ बटे छूट से गुणा कर लेना बस। अंकित मूल्य बराबर लिख सकते हैं अंकित मूल्य बराबर क्रय लाभ बटे छूट।
लाभ है तो 100 में जोड़ेंगे और छूट है तो 100 से घटाएंगे। क्वेश्चन में आपने क्रय कितना माना है, 100 माना, पहले 100 रुपये था, इससे कितना अधिक करेगा वो आ जाएगा। छूट कितनी दे रखी है आपको, 15% की। लाभ कितना कमाना है, 19 का, 100 प्लस 19 करने पर कितना, 119। छूट है 15 की, 100 में से 15 कम कर ले तो कितना, 85। समान संख्या का भाग देना, 17 का कितनी बार, 5 बार, 17 का कितनी बार, 7 बार, 5 का 100 में कितनी बार, 20 बार, 7 को 20 से गुणा करें 140। अब थोड़ा देखिए, पहले कितना था आपके पास यहाँ पर 100 रुपये, अब कितना है 140 से कितना अधिक हो गया है, ये 140 में से कितना आपने 100 घटा लिया है तो पीछे कितना रहेगा, कितना घटा ले, यहाँ पर 100 घटा ले तो पीछे कितना, 40% अधिक अंकित करेगा। हाँ देखिए, क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, एक व्यापारी अपनी वस्तु के क्रय से 40% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट, तो व्यापारी को लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो अपन मानेंगे, एक पूरे मेथड से करते हैं, फिर इसको अपन क्या करेंगे ट्रिक से। सबसे पहले अपन मानेंगे कि क्रय कितना आपके पास 100 रुपये है और कितना अधिक अंकित करना है वो भी दे रखा है, अंकित मूल्य आपको दे रखा है, कितना अधिक अंकित कर रहा है इससे 40%, 100 प्लस 40 करने पर कितना 140 आ जाएगा। इसके बाद अपन लिख सकते हैं कि क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर लिखेंगे कि अंकित मूल्य, क्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस क्या लिखेंगे, छूट, बटे 100 प्लस क्या लिखेंगे, लाभ। 100 प्लस क्या है, लाभ। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना दे रखा है 140 इंटू 100 माइनस छूट, क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, छूट आपको क्या दे रखी है 20% की क्या दे रखी है छूट, किस में से माइनस करेंगे, ये 100 में से। क्वेश्चन के अंदर लाभ दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, तो 100 के प्लस में कितना करना, x करना। क्वेश्चन में जो क्रय है वो भी यहाँ पर आपने मान लिया है, कितना माना है 100 माना है, ये 100। एक बार वापस ऐसे लिख दे 100, 100 कितना है 40 इंटू माइनस करने पर कितना 80 बटे 100 प्लस कितना है x। समान समान 2 0 से 2 0 क्या कर दे, काट दे, 1 बराबर 8 को 14 से 832 या 112 बटे कितना, ये 100 प्लस क्या है x। इसका इस तरह गुणा कर ले तो आपके पास आएगा कि 100 प्लस कितना x बराबर कितना है 112। इस 100 को पक्षांतर कर दे तो x बराबर 112 माइनस कितना 100, तो x बराबर कितना 12। 12% का क्या आएगा, लाभ आएगा। लाभ का प्रतिशत कितना आएगा, 12% क्या है, लाभ। एक दूसरा तरीका अपने पास और है, जिसे भी कर सकते हैं अपन शॉर्ट मेथड से, और ट्रिक लगाकर करते हैं कैसे, देखते हैं अपन आंसर निकाल सकते हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है अधिक अंकित कर रहा है, कितना अधिक अंकित कर रहा है यहाँ पर क्या दे रखा है, अधिक अंकित कर रहा है, 40% अधिक अंकित कर रहा है। सबसे पहले तो अपन ऐसे कह दें कि उसने जो खरीदा है वो कितने में खरीदा, 100 में, 40 अधिक अंकित करेगा तो उस वस्तु पर लिखी हुई रेट या जो अंकित मूल्य है वो कितना आ जाएगा 140। अब आपको जो छूट देगा वो किस पर देगा, अंकित मूल्य पर। छूट हमेशा किस पर दी जाती है, लिखित मूल्य पर या अंकित मूल्य पर दी जाती है। जैसे एक वस्तु पर 100 रुपये लिखे में 5% की छूट दे तो किस पर देगा, वो 100 पर देगा। इसी तरह छूट किस पर देनी है आपको, 140 पर देनी है। कितनी छूट देनी है यहाँ पर, 20% की छूट देनी है। 100 में से अगर 20 कम कर ले तो पीछे कितना रहेगा 80 और बटे कितना 100, 2 0 से 2 0 काट दे, गुणा कर ले, 8 100 कितने 32 और कितना आ जाएगा 112। पहले कितना था 100, अब कितना है 112 है, कितना अधिक है 12, तो 12% का इसे क्या होगा, लाभ होगा। लाभ का जो प्रतिशत है वो कितना आ जाएगा आपके 12% क्या है, लाभ। ये आसान तरीका है, इसके इस हिसाब से अपन हर क्वेश्चन को क्या है आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले क्रय कितना दे रखा आपने 100 माना, अंकित अधिक कर रहा है, कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया इसे 40, 100 प्लस 40 करने पर कितना 140। अब छूट कितनी दे रहा है 20% की, 100 माइनस 20 करने पर कितना 80, 2 0 से 2 0 क्या कर दें, काट दें, 14 को 8 से गुणा करने पर कितना 112। पहले आपके पास कितना था 100 रुपये, अब कितना है 112, 100 माइनस करने पर कितना रहेगा 12। 12% का क्या कमाएगा, ये लाभ कमाएगा। इसी तरह क्वेश्चन अपन और देखते हैं, आगे देखें। एक व्यापारी अपनी वस्तु को क्रय से 45% अधिक मूल्य अंकित करता है, अंकित मूल्य पर 20% की क्या है छूट देता है, तो अंकित मूल्य पर होने वाला लाभ ज्ञात कीजिए कितना। लाभ कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले तो आप मान लें कि खरीदा कितने में इसने 100 रुपये में खरीदा, कितना अधिक अंकित कर रहा है यहाँ पर 45% क्या है अधिक अंकित कर रहा है, तो जो अंकित मूल्य लिखेंगे वो कितना लिखेंगे यहाँ पर 100 प्लस 45 करने पर कितना 145।
अंकित मूल्य कितना आ जाएगा 145 आ जाएगा। छूट हमेशा किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना 145 इंटू छूट दी कितनी 20% की, 100 में से 20 कम करने पर कितना 80 और बटे कितना 100, एक 0 से 0 काट दे। 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 का भाग कितनी बार 4 बार, 2 का कितनी बार 5 बार, 5 का भाग दे दें कितनी बार 2 बार और 5 का भाग कितनी बार 9 बार, कितनी बार 29 बार। 29 को 4 से गुणा, 9 सौ कितना 36 हासिल 3 कितना आएगा 11, 116। पहले कितना था 100 रुपये, अब कितना है 16 रुपये। 100 माइनस करने पर पीछे कितना 16, तो ये 16% का क्या होगा लाभ होगा। लाभ का प्रतिशत कितना आ जाएगा 16। नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा देख सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्रय माना है कितना 100 माना है, अधिक अंकित कर रहा है वो देर का, कितने प्रतिशत अधिक अंकित कर रहा है 45। 100 में 45 जोड़ने पर कितना अंकित मूल्य 145। छूट हमें किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर दी जाती है। छूट दे कितनी रखी है यहाँ पर 20% की, अंकित मूल्य 145। 100 माइनस 20 करने पर 80% के लिए बटे में कितना 100, 0 से 0 काट दें। 2 का भाग कितनी बार 5 बार, 2 का कितना 4, 5 का अगर 114 में करें तो 29, 29 को 4 से गुणा करने पर कितना 116। पहले आपके पास करे कितना था 100 रुपये, अब कितना है 116। जैसे 100 घटाए तो कितना बढ़ा यहाँ पर 16, तो 16% का क्या होगा लाभ होगा। इसी तरह हम क्वेश्चन और करते हैं, आगे देखें क्या दे रखा है। एक दुकानदार अपने प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। 19% लाभ कमाने हेतु अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करेगा। क्या कह रहा है, कितने प्रतिशत अधिक अंकित करेगा। अंकित मूल्य जब भी निकालना हो तो सबसे पहले खरीदा कितने में वो लिख दें, कितने में खरीदा इसने 100 में खरीदा, और अंकित मूल्य बराबर अपन लिखते हैं क्या, अंकित मूल्य बराबर क्रय को किससे गुणा कर लें, क्रय को लाभ बटे छूट से गुणा कर लें। लाभ है तो 100 में जोड़ेंगे, छूट है तो 100 से घटाएंगे। क्रय, क्रय कितना माना आपने 100 माना, लाभ, लाभ कितना कमा रहा है 19 का, 100 प्लस 19 करने पर कितना 119। छूट कितने की है 15, 100 माइनस 15 करने पर कितना आएगा 85। समान संख्या 5 का भाग कितनी बार, 17 का भाग 5 बार, 17 का कितनी बार 7 बार, 5 का कितनी बार 20, गुणा करने पर कितना 140। या पहले कितना था 100, अब कितना है 40, कितना अधिक हो गया 100 से घटाने पर कितना 40% अधिक मूल्य अंकित करेगा। अंकित मूल्य पर एक व्यापारी अपने अंकित मूल्य पर 10% की छूट 25% लाभ प्राप्त कर लेता है। तदनुसार इस वस्तु का अंकित मूल्य अगर 150 रुपये हो तो उसका लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। लागत मूल्य जब भी निकालना हो, लागत कह दें या क्रय मूल्य निकालना हो तो क्वेश्चन में आपको अंकित मूल्य कितना दे रखा है ये 150, इसको किससे गुणा कर लेना लाभ बटे छूट से। लाभ कितना दे रखा है यहाँ पर 25, 100 प्लस 25 करने पर कितना 125। छूट कितने की दे रखी है 10 की, 100 में से 10 कम करने पर कितना रहेगा आपके पास यहाँ पर 90। समान समान 0 से 0 काट दे। 3 का कितनी बार 5 बार, 3 का कितनी बार 3 बार, ऊपर गुणा करने पर कितना 625, और 625 में किसका भाग दे दे 3 का भाग दे दे। जैसे 625 के अंदर 3 का भाग करें तो कितनी बार 20 बार और 8 बार, पॉइंट कितना 3 3 चलता रहेगा। ऐसे कितना आ जाएगा 208 पॉइंट कितना है 33 चलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं आगे। एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर 10% की छूट 8% लाभ कमाता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा। अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखेगा। ये क्या कह रहा है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट 8% का लाभ कमाता है तो अंकित मूल्य को क्रय से कितना अधिक रखेगा, यानी खरीदने से वो उस पर लिखित मूल्य कितना अधिक रखे। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो अपन देखें कि इसने खरीदा कितने में 100 में खरीदा है। अब क्या निकाले अपन, अंकित मूल्य निकाले तो अंकित मूल्य बराबर लिखेंगे खरीदा उसको किससे गुणा कर ले लाभ बटे छूट। लाभ कितना देर का 8 का, 100 प्लस 8 करने पर कितना आएगा 108। छूट कितनी देर की यहाँ पर 10% की, 100 में से 10 कम करने पर कितना 90। एक 0 से 0 काट ले। 9 का भाग कितनी बार 9 का भाग 108 में कितनी बार 12, 12 को 10 से गुणा करने पर कितना 120। पहले कितना था 100, अब कितना है 120। कितना बढ़ गया है 20 बढ़ गया, यानी 20% इसे अधिक अंकित करना होगा। कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना होगा 20% अधिक अंकित करना होगा। क्या कह रहा है, सबसे पहले माना करें कितना है 100 अंकित करेगा, पहले कितना 100, लाभ कितना देर का यहाँ पर 8, 100 प्लस 8 करने पर 108।
छूट कितनी देर की उसका भाग करना, 100 माइनस छूट कितना 10, 10 माइनस करें तो 90, एक जीरो से जीरो काट दे, 9 का भाग 108 में कितने बार 12, 12 को कैसे 10 से गुणा करने पर कितना 120, 120 पहले कितना था 100, अब 120 है, कितना बढ़ गया यहाँ पर 20% बढ़ गया है, यानी 20% अधिक अंकित करना होगा। 20% अधिक अंकित करेगा, 10% की छूट देकर के 8% क्या कमाएगा, ये लाभ कमा लेगा। इसी तरह क्वेश्चन और देखते हैं आगे। एक दुकानदार अपने प्रत्येक वस्तु अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, 19% लाभ कमाने हेतु अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा। एक व्यापारी अपने अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट, तो व्यापारी को क्या होगा, व्यापारी को लाभ होगा या हानि, वो निकालनी है। कैसे निकाले, सबसे पहले अधिक अंकित करेगा, इसका मतलब खरीदा कितने में उसने 100 रुपए में खरीदा, और इससे कितना 40 अधिक अंकित करें तो इस पर जो लिखित मूल्य है या अंकित मूल्य वो आ जाएगा 100 प्लस कितना 40 अधिक करें, 40 जैसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा 140 रुपए आ जाएगा। अब लाभ या हानि क्या निकालनी है, प्रतिशत में। छूट कितनी देर की, यहाँ पर 20% की क्या दे रहा है, छूट दे रहा है। अंकित मूल्य दे रखा है और अंकित मूल्य से क्या निकालना आपको, ऐसे लिख रहे हैं क्रय मूल्य बराबर क्या लिखेंगे कि अंकित मूल्य इनटू क्या लिखेंगे 100 माइनस क्या है छूट, और बटे क्या लिखेंगे 100 प्लस लाभ, जितना लाभ दे रखा है यहाँ पर लिख देंगे। क्रय कितना दे रखा है आपको 100 दे रखा है, अंकित कितना है 140, 100 माइनस छूट कितने की दे रखी है आपको 20% की, 100 में 20 कम, और 100 प्लस लाभ कितना देगा पता नहीं x, यहाँ पर 0 से 0 काट दे, कितना लिखेंगे 10, 14 इंटू माइनस करने पर कितना 80 बटे 100 प्लस कितना x, एक 0 से 0 काट दे, यहाँ पर 1 बराबर गुणा करने पर कितना 112 बटे कितना 100 प्लस x, इसका इस तरह गुणा कर ले तो ये 100 और प्लस कितना x बराबर कितना 112, 100 को पक्षांतर करें तो x बराबर 112 माइनस कितना 100, तो x बराबर कितना 12%। एक शॉर्ट मेथड से किस प्रकार करते हैं देखिए, क्वेश्चन में दे क्या रखा है आपको, एक व्यापारी अपने प्रत्येक वस्तु पर इतना मूल्य अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट, 25% का लाभ, इस वस्तु का क्रय मूल्य 240 हो, इस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। जब भी आपको अंकित मूल्य पूछे तो सीधा लिख दें ये अंकित मूल्य बराबर आपने खरीदा कितने में, उसको किससे गुणा करना, लाभ बटे छूट से। लाभ है तो 100 में जोड़ेंगे, छूट है तो 100 से घटाएंगे। खरीदा कितने में खरीदा 240 में खरीदा, लाभ क्वेश्चन में दे रखा कितने प्रतिशत का लाभ है 25 का, 100 प्लस 25 करने पर कितना 125, छूट दे रखी कितने प्रतिशत की है 20% की, 100 में से 20 कम करें कितना 80, 0 से क्या कर दें 0 काट दें, 8 का भाग कितनी बार 3 बार, 3 को कितना 375 आ जाएगा, कितने रुपए आएगा 375। उस वस्तु का जो अंकित मूल्य था वो कितना है 375। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार दोबारा देख सकते हैं, क्या निकालना है अंकित मूल्य निकालना है तो क्रय लाभ बटे क्या लिखेंगे छूट। क्वेश्चन में क्रय मूल्य आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 240 दे रखा है, लाभ क्वेश्चन के अंदर कितना दे रखा है यहाँ पर 25% का क्या हो रहा है लाभ, 100 प्लस 25 करने पर कितना 125। फिर क्या दे रखा है छूट दे रखी है, इसमें कितने प्रतिशत की छूट दे रखी है आपको 20% की क्या दे रखी है छूट, 100 में से 20 माइनस करें कितना 80, समान 0 से ये 0, इस 8 का भाग 100 में कितनी बार 3 बार, 3 को 125 से गुणा करें कितना 375। हाँ देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को अपन क्या करते हैं एक शॉर्ट मेथड से करते हैं। देख क्या रखा है कि किसी वस्तु पर 10% की छूट देने पर 20% लाभ होता है, छूट अगर 20% कर दी जाए तो लाभ कितना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसएससी रेलवे बैंक वगैरह इन सब में पूछा जाता है। सिंपल क्वेश्चन है, एक तो अपन पूरा मेथड से करते हैं और फिर इसको क्या करते हैं अपन एक ट्रिक से करते हैं। पहले एक बार मेथड से देखें तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि इस वस्तु को खरीदा कितने में, क्रय कितना माना 100 माना, अधिक अंकित करेगा या सॉरी अंकित मूल्य को क्या करना पड़ेगा मानना पड़ेगा। अंकित मूल्य भी यहाँ पर क्या लिख दें अपन x मान ले या कुछ भी मान ले, ए मान ले बी मान ले कुछ भी मान ले। आपको क्वेश्चन में पहले क्या दे रखी है छूट दे रखी है और उस पर लाभ दे रखा है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे क्या कि क्रय मूल्य बराबर क्या लिखेंगे कि अंकित मूल्य और इनटू क्या लिखेंगे 100 माइनस कितना छूट और बटे कितना 100 प्लस लाभ लिखेंगे। 100 कितना है लाभ। क्वेश्चन के अंदर क्रय आपने माना है कितना माना यहाँ पर 100 माना, अंकित मूल्य कितना है केवल x रुपए, 100 माइनस जो छूट दे रखी है पहले छूट कितनी है 10 की और लाभ कितना कमा रहा है 20 का, 100 प्लस 20 यहाँ पर कितना आएगा 100, ये x इंटू माइनस करने पर कितना 90, 100 प्लस 20 जोड़ने पर कितना 120, 0 से 0 काट दें, 3 का भाग कितनी बार 3 बार, 3 का कितनी बार 4 बार। यहाँ पर लिखेंगे कि 100 इंटू
सॉरी 100, x इंटू 3 करने पर कितना 3x बटे कितना 4, 100 को 4 से गुणा करने पर यहां पर आपके पास आएगा कितना कि 400 बराबर कितना 3x, तो x बराबर आएगा कि 400 बटे कितना 3। ये x अपने पास है क्या अंकित मूल्य, माना क्या आपने अंकित कितना है यहाँ पर 400। वापस आपको क्या निकालना है यहाँ पर लाभ निकालना है, तो क्रय तो पहले कितना माना है 100, क्वेश्चन अंकित आपने निकाला कितना है 400 बटे 3 इंटू फिर छूट कितनी देर की 20 की, 100 माइनस 20 करने पर कितना 80, यहाँ पर 100 प्लस लाभ कितना लिखेंगे अपन x लिखेंगे, समान 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दें, यहाँ पर 1 बराबर 4 को और 8 से कितना 32, 320 बटे 3 गुणा 100 प्लस कितना x। इसका अपन इस तरफ गुणा करें तो आपके पास आएगा कितना कि 3 गुणा यहाँ पर 100 प्लस कितना x बराबर कितना है 320। 3 का जैसे भाग करेंगे तो आपके पास आएगा कि कितना 320 बटे कितना 3 का भाग करें कितनी बार 10 बार 6 बार 0.66। अब क्या कर दें इस 100 को पक्षांतर कर दें, कितना लिखा हुआ है 100 प्लस x बराबर कितना 106 पॉइंट कितना 66, तो x बराबर लिखेंगे 106.66 माइनस कितना 100, तो x बराबर कितना आएगा केवल 6.66% की क्या आएगी लाभ का जो प्रतिशत है वो कितना आ जाएगा 6.66 या 6 सही 2 बटे कितना 3% आ जाएगा। एक तो ये तरीका ऐसे करें, नहीं तो अपने पास क्या है शॉर्ट ट्रिक है जिसे अपन सीधा निकाल सकते हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, अपन इस मेथड से करें तो आपका गलत नहीं होगा कभी भी। क्वेश्चन देखें, सबसे पहले अपन लिख दें यहाँ पर क्या चाहिए आपको लाभ चाहिए, तो पहले लाभ कितना देर का है उस लाभ को ऊपर रखना और पहले वाली छूट का भाग करना। किसका भाग करेंगे पहली छूट, और गुणा किससे करेंगे जो आगे दी रखी छूट का, इस पर लाभ कितना होगा उससे गुणा करना। पहले लाभ कितना देर का है 20 का मारा है, 100 प्लस 20 करने पर कितना 120। पहले छूट कितनी 10 की, 100 में से 10 कम करे कितना 90। आगे छूट कितने की है 20 की, 100 में से 20 कम किया तो कितना है 80, 0 से 0। और 3 का भाग 3 बार, 3 का 4 बार, ऊपर जैसे गुणा करेंगे तो कितना 320, और 320 में 3 का भाग करें तो कितना 106 सही 2 बटे कितना आएगा 3। पहले अगर देखें तो अब कितना है 106 से 2 बटे कितना 3। क्वेश्चन में ऐसे मान लें पहले करे कितना था आपके 100, अगर इसे घटा लें तो अब कितना हो गया 106 से 2 बटे कितना 3, यानी कितने प्रतिशत बढ़ गया है ये इतना। जो लाभ का प्रतिशत है वो कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पर, लाभ प्रतिशत है वो क्या आ जाएगा यहाँ पर 6 से 2 बटे कितना 3%। इसी प्रकार निकाल सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चनों को आप आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं आगे क्या दे रखा है, किसी वस्तु पर 25% छूट देने पर 25% लाभ होता है, 10% छूट पर कितने प्रतिशत लाभ होगा, 10% छूट पर कितना लाभ। सबसे पहले तो अपन ऐसे सोच सकते हैं कि क्रय कितना एक बार 100 है, फिर आप लिख सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चनों को निकालने के लिए सीधा ही लिखना क्या, पहले लाभ कितना दे रखा है, क्या लिखेंगे लाभ। इस लाभ में किसका भाग देंगे, पहली छूट का भाग देंगे, गुणा किससे करेंगे, आगे जो दूसरी छूट दे रखी उससे गुणा करना, दूसरी छूट से क्या करना गुणा। क्वेश्चन के अंदर आपको पहले लाभ दे रखा है, कितने प्रतिशत लाभ है 25, 100 प्लस 25 करने पर कितना 125। छूट पहले छूट कितनी दे रखी है यहाँ पर 25 की, 100 में से 25 माइनस करे कितना 75। आगे जो छूट दे रखी है इस पर लाभ होगा कितना 100 में से 10 माइनस करे कितना 90। 25 का भाग कितनी बार 3 बार, 25 का कितनी बार 5 बार, 3 का 90 में कितनी बार 30 बार, गुणा करने पर कितना आएगा 150। पहले कितना था आपके पास 100, अब कितना है 150। जैसे माइनस करेंगे तो पीछे कितना 50% का क्या लाभ कमाएगा। अगर वो 10% की छूट करें तो लाभ कितना होगा इसका 50% होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस टाइप कर सकते हैं कैसे, पहले 25% की छूट पर लाभ कितना है 25 है। सबसे पहले करे कितना माना 100 मान सकते हैं या बाद में देख लेंगे करे कितना। सबसे पहले लिखेंगे अपन लाभ, पहले लाभ पर जो छूट दे रखी है उसका क्या करेंगे भाग, आगे वाली छूट का क्या करेंगे गुणा। पहले लाभ कितना देर का है 25, 100 प्लस 25 करने पर 125, और छूट कितनी देर की है 25 की, 100 में से 25 कम किया तो कितना 75। आगे छूट कितनी 10 की, 100 माइनस 10 करे कितना 90। 25 का कितनी बार 3 बार, 25 का कितनी बार 5 बार, 3 का 90 में कितना 30, 30 को 5 से गुणा करे कितना 150। पहले कितना था 100 अब 150 है, कितना बढ़ गया 50 बढ़ गया, तो 50% की क्या दी इसने छूट, सॉरी 50% लाभ कमाएगा 10% की छूट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर विक्रय मूल्य 24 रुपये हो जाता है। यदि बट्टा 30% कर दे तो विक्रय मूल्य क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन एक तो अपन पूरा मेथड से देखते हैं, फिर इस पर क्या लगाते हैं ट्रिक। मेथड से किस प्रकार देखें, सबसे पहले अपन मानेंगे क्या चीज मान लें, यहां पर विक्रय मूल्य निकालें। पहले विक्रय मूल्य से अपन अंकित मूल्य निकालेंगे। विक्रय मूल्य बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पर अंकित मूल्य लिखेंगे और इनटू 100 माइनस छूट, बट्टे में क्या लिख दे, छूट लिख दे, या गुणा किससे कर लेंगे, छूट से। 100 माइनस कितनी छूट और बटे कितना 100। ऐसे जितनी छूटें दे रखी है उसको 100 से घटाते रहेंगे और बटे में क्या है 100 करते रहे। क्वेश्चन में विक्रय मूल्य दे रखा, कितने विक्रय मूल्य दे रखा है आपको, 24 रुपए दे रखा है, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 24। क्वेश्चन में अंकित नहीं दे रखा है x। 100 माइनस एक छूट कितनी दे रखी है आपको 20 की, 100 में से कितना अपन 20 घटाएंगे, 100 में से कितना घटाएंगे 20 और बटे कितना लिखेंगे 100, क्या लिखेंगे 24। यहाँ पर x इंटू 100 में से 20 कम करने पर 80 बटे कितना ये 100, एक 0 से 0 काट दे, भाग कितनी बार 3 बार। यहाँ पर x के बटे में कितना 10, 10 का इस तरह गुणा कर ले तो x बराबर कितना आएगा 30। x यहाँ पर क्या है अंकित मूल्य। इस अंकित मूल्य को 30% की छूट पर वापस क्या करना है, बेचना। बेचना तो क्या लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य कितना अपने पास 30 रुपये आए, अंकित मूल्य कितना है 30, छूट कितनी दे रही है 30 की देनी है। 100 में से कितना 30 घटाएंगे, 100 माइनस कितना यहाँ पर 30, 100 माइनस कितना करना है आपको, ये 30 माइनस करना है, बटे कितना प्रतिशत के लिए 100। फिर लिखेंगे कि 30 इंटू 100 माइनस 30 कितना 70 बटे कितना 100, 2 0 से 2 0 काट दे, 7 3 कितना 21 रुपये। अब विक्रय मूल्य कितना है 21 रुपये। एक तरीका दिए कि आप ऐसे करें। दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वस्तु का अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर विक्रय मूल्य 24 हो जाता है। यदि बट्टा 30% दिया जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन अपन करेंगे कैसे, थोड़ा देखें। दूसरा जब भी विक्रय मूल्य चाहिए ना तो ये लिख दे, दूसरा विक्रय मूल्य बराबर पहला जितना विक्रय मूल्य दे रखा ना उस पहली छूट का इसके अंदर क्या कर दे, भाग कर दे, और गुणा किससे करेंगे अपन, दूसरी छूट से क्या करेंगे गुणा। कौन सी छूट से, दूसरी छूट से गुणा। पहले 20% की छूट पर विक्रय मूल्य कितना है 24 है, तो 24 रुपये को ऊपर रखेंगे, छूट कितनी देनी है 20, 100 में से 20 कम करें छूट है तो कितना आएगा 80 इंटू आगे छूट कितनी देर की आपको 30% की, 100 में से 30 कम करें तो कितना रहेगा ये 70, 0 से 0 काट दे, 8 का भाग 3 बार, 7 3 कितना 21, 21 रुपये क्या आ जाएगा विक्रय मूल्य आ जाएगा। नहीं समझ में आती एक बार दोबारा देख सकते हैं। विक्रय मूल्य बराबर विक्रय, ये विक्रय कौन सा है जो आपसे पूछा गया है वो विक्रय, ये विक्रय कौन सा जो क्वेश्चन में दिया गया है, इस विक्रय पर जितनी छूट दे रही है उसका भाग आगे वाले छूट से क्या करना है गुणा। पहले विक्रय 24 दे रखा उस पर छूट कितनी है 20 की, 100 में से 20 कम करें कितना 80, आगे छूट कितनी देर की 30 की, 100 में 30 कम करने पर कितना 70, समान 0 से 0 काट दे, 8 का 24 में कितना 3, 3 को 7 से गुणा करें कितना 21। इसी तरह क्वेश्चन अपन और देखते हैं आगे क्या दे रखा है। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देने पर विक्रय मूल्य 36 रुपये, छूट कितनी दी इसने 10 की, और विक्रय कितना हुआ 36, तो बराबर लिख दे कितना ये 36, इस पर छूट कितनी है 10 की, 100 में से 10 कम किया तो कितना 90, आगे छूट कितनी देनी है इसको 20 की देनी है, 100 में से 20 कम करे तो कितना आएगा ये 80, एक 0 से 0 काट दे, भाग कितनी बार 4 बार, 8 को 4 से गुणा करे कितना 32 रुपये। अब विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 32 रुपये, यानी 20% की छूट पर विक्रय कितना हो जाएगा 32 रुपये हो जाएगा। इसी तरह अपन क्वेश्चन और देखते हैं आगे क्या कह रहा है। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% का बट्टा देने पर 350 रुपये, विक्रय कितना हो जाता है 350 हो जाता है। तो 40% का बट्टा देने पर विक्रय क्या होगा, तो अपन सीधे लिख देंगे विक्रय बराबर 30% का बट्टा देने पर विक्रय कितना 350 है, तो क्या लिखेंगे 350। इस पर पहले छूट दी कितनी इसने 30, 100 में से 30 कम करे कितना 70 इंटू फिर आगे छूट कितनी है 40, 100 माइनस 40 करने पर कितना 60, समान 0 से 0 काट दे, भाग कितनी बार 50 बार, गुणा करे तो कितना 300, कितना विक्रय मूल्य आ जाएगा 300 आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं, करना कुछ भी नहीं है इसमें। पहली जितनी छूट दे रखी है और विक्रय मूल्य कितना उसमें भाग करना है, आगे छूट जितनी दे रखी है उसका क्या करना है गुणा। कि विक्रय मूल्य चाहिए तो पहले कितने बेचा इसने 350 में, तब छूट कितनी दी थी 30 की, 100 में से 30 कम किया 70 का भाग, आगे कितनी छूट चाहिए इसको 40 की, 100 में से 40 माइनस किया तो कितना 60, समान 0 से 0 काट दे, 7 का 35 में 5 बीच 0 लगा दे, 50, 50 को 6 से गुणा करने पर कितना 300, यानी अब विक्रय मूल्य कितना होगा 300, जब छूट कितनी कर दे 40% तो कितना है 300 रुपये। अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए।